नमस्कार किसान साथियों, खेती वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं इसबगोल की खेती के बारे में। इससे पहले हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आप हमारे चैनल पर आए और आपने हमारे चैनल को बहुत बहुत सपोर्ट किया है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसबगोल की खेती के बारे में, जिसे हम घोड़ा जीरा भी कहते हैं। किसान साथियों, यह फसल भी हमारे किसानों की बहुत ज़्यादा फ़ायदा वाली फसल मानी जाती है, लेकिन इसबगोल की खेती में बेमौसम बरसात से हमारे किसान भाइयों को नुकसान भी ज़्यादा लेना पड़ता है। परंतु यह खेती अगर सही तरीके से मिल जाए तो बहुत अच्छी फ़ायदे वाली फसल मानी जाती है। इसबगोल की फसल अगर हम सही तरीके से खेती करते हैं तो यह जीरा की खेती के बराबर यह खेती भी हो जाती है। हम आपको इसबगोल की फसल वैज्ञानिक तरीके से इस खेती के बारे में बताने जा रहे हैं और उनकी जो मुख्य बातें हैं जो इस वीडियो में हम सबसे पहले बता रहे हैं। आपको सबसे पहले इस फसल को सही समय पर बुआई करना चाहिए। अपने क्षेत्र के अनुसार बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरी बुआई न करें। इसबगोल की बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। बीज बोने से पहले अच्छी उन्नत के किस्म का उपयोग ही बीज काम में लें। जब हमारी इसबगोल की फसल क्रांतिक अवस्था यानी फसल बड़ी होने पर 2 सिंचाई से ज़्यादा सिंचाई न करें और अगली सिंचाई आवश्यकता अनुसार ही करनी चाहिए। इसबगोल के पौधों की छनाई 20 से 25 दिन बाद जरूर करें। डाउनी मिल्ड्यू रोग का उपचार फफूंदनाशक दवाई से जरूर करें। अपने खेत में रोगग्रस्त पौधों का जड़ से उखाड़कर बाहर नष्ट करना जरूरी है, जिससे हमारी फसल में ज़्यादा रोग न हो। इसबगोल की फसल में मोइला नामक रोग बहुत ज़्यादा होता है, उसका नियंत्रण सही समय पर करें। निराई गुड़ाई का काम सही समय पर करें। इसबगोल की कटाई उपयुक्त अवस्था में जरूर करें। बरसात को ध्यान में रखते हुए मौसम के अनुसार फसल की कटाई जल्द से जल्द 2 या 3 दिन में कर लें, ताकि किसान भाई अपनी फसल को नुकसान होने से पहले बचा सकते हैं। फसल की गहराई सुबह टाइम अपने खेत में ही करें। तो किसान साथियों, यह थी इसबगोल की फसल के बारे में जो मुख्य बातें आपको बताई हैं। अब हम वीडियो विस्तारित से आगे चलाते हैं। किसान भाइयों, इसबगोल की फसल का महत्व क्या है, अब हम आगे आपको बता रहे हैं। यह फसल औषधीय फसल मानी जाती है। यह हमारे देश में भारत देश का प्रथम स्थान माना जाता है निर्यात के अंदर। विश्व में सबसे बड़ा इसबगोल का उपभोक्ता अमेरिका देश है। इसब की खेती फिलीपींस, भारत, अरब अमीरात, ईरान, इराक आदि देशों में होती है। हमारे देश भारत में मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में की जाती है। खेती के लिए उपयुक्त भूमि और जलवायु की बात करें तो इसबगोल की खेती के लिए ठंडी एवं शुष्क जलवायु उपयुक्त है। फसल पकने की टाइम पर वर्षा और ओस का होना फसल के लिए हानिकर है। इसबगोल की फसल के लिए अधिक आर्द्रता एवं नमीयुक्त जलवायु में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। इसबगोल की फसल बोने के लिए 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अच्छा रहता है तथा इस फसल की परिपक्वता के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा होता है। यह फसल दोमट या बलुई दोमट मिट्टी में अच्छी होती है। जमीन का पीएच मान 7 से 8 तक होना अच्छा रहेगा। जमीन की तैयारी के लिए हमें ट्रैक्टर की मदद से सबसे पहले हमें अपने खेत में तवी या प्लाऊ निकाल लें। इसके बाद अगर खेत में ज़्यादा ढले पड़े हैं तो हमें कल्टीवेटर की मदद से पट्टा निकालकर पट्टा लगाना ज़रूरी है, जिससे ढले बिखर जाएंगे और हमारी ज़मीन बुरबुरी हो जाएगी। खेत में जल निकास का प्रबंध होना ज़रूरी है, जिससे खेत में ज़्यादा पानी भर जाए तो हम पानी बाहर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बुआई की। तो ये फसल अगेती बुआई का सही समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में चालू करें और मौसम और तापमान आपके क्षेत्र के अनुसार इस फसल में आप टाइम देख कर ही अगेती खेती करें। किसान साथियों, हमें अगेती खेती ही इसब की खेती करनी चाहिए, तभी हमें अच्छी पैदावार मिलती है। बीज उपचार की बात करें तो बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। उपचार के लिए हमें मेटालॉजिकल
35 SD की 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज का उपचार करना चाहिए। जैविक और फफूंदीनाशक के लिए ट्राइकोड्रामा विरिडी 2.5 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कोई भी खाद में मिलाकर नमी युक्त खेत में छिड़क कर आप इस सब की बुआई करें। किसान साथियों, खाद व उर्वरक की बात करें तो किसान साथियों, इसबगोल की अच्छी पैदावार लेने के लिए अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 15 से 20 टन तक प्रति हेक्टेयर में डालें। 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम सफूर और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के समय जमीन में डालें। किसान साथियों, नाइट्रोजन 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के 40 दिन बाद स्प्रे जरूर करें। अब हम बात करते हैं इसबगोल में सिंचाई की, तो ये फसल बोने के तुरंत बाद दूसरी हल्की सिंचाई 3 से 4 दिन में कर देनी चाहिए, जिससे हमारी सारी फसल पूरी तरह अच्छी तरह से उग जाए। इसके बाद अगली सिंचाई आवश्यकता अनुसार 30 दिन के अंदर करें और उससे अगली सिंचाई आवश्यकता अनुसार ही 17 दिन के आसपास करें। फल और दाना भरने टाइम हमारे इस फसल में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। किसान साथियों, इस सब की खेती में सिंचाई की मात्रा आवश्यकता अनुसार ही होती है। ज़्यादा सिंचाई से हमारी फसल का बीज जड़ने का नुकसान ज़्यादा होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं निराई गुड़ाई की, तो इस सब की खेती में जब हमारी 20 से 25 दिन की फसल हो जाती है तब उस समय फसल की छनाई जरूर करें और पौधों की दूरी 5 सेंटीमीटर तक रखें। इस फसल में रासायनिक निंदा नियंत्रण के लिए सल्फोरान की मात्रा 20 से 25 ग्राम मात्रा में अथवा आइसोटोप्रोटोन की 500 से 700 ग्राम सक्रिय तत्व की मात्रा 500 लीटर पानी में घोल कर बुआई के 20 दिन बाद छिड़काव करें। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं इसबगोल में फसल के अंदर होने वाले रोगों की। तो इस फसल में मुख्य 2 प्रकार के रोग होता है। पहला है डाउनी मिल्ड्यू और दूसरा है मोइला। ये दोनों का प्रकोप से बचने के लिए किसान साथियों पूरे सचेत रहें। डाउनी मिल्ड्यू को मधुरो मिल आशिता भी कहा जाता है। इस रोग के लक्षण पौधा में बाली निकलते समय निचले भाग में सफ़ेद जैसा कवक जाल दिखाई देता है। बाद में फसल की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा पौधों की बढ़वार एकदम रुक जाती है, जिसकी वजह से डंठल की लंबाई, बीज बनना और हमारी फसल को ज़्यादा नुकसान का विकास के अंदर रोक देता है और नुकसान करता है। इस रोग से बचने के लिए किसान साथियां ध्यान से सुने। हमें सबसे पहले रोग से बचने के लिए हमें इसबगोल का एकदम स्वस्थ बीज और अच्छा पक्का हुआ बीज ही बुआई के लिए उपयोग करना चाहिए, या प्रमाणित या हाइब्रिड बीज ही बुआई करें, जिससे हमें अपने पैदावार में कमी नहीं आएगी और रोग भी नहीं होगा। हमारे किसान भाइयों की फसल बम्पर पैदावार उत्पन्न होगा। डाउनी मिल्ड्यू रोग से बचने के लिए हमें अच्छा सा बीज उपचार करना जरूरी है। रोग नियंत्रण के लिए हमें पहला स्प्रे रोग होने से पहले मेटालिजिकल अथवा मैंको जरेब की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा में या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगर ये छिड़काव 10 से 15 दिन में दोहराएं तो इसका परिणाम अच्छा मिलेगा। किसान साथियां, दूसरा रोग जिसे हमें मोइला यानी मैला भी कहा जाता है, इस रोग का प्रकोप हमारी इसब की फसल 50 दिन के ऊपर हो जाती है तब ये रोग ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। यह कीट हमारी इसब की फसल की पत्तियां, तना एवं बलियों का रस चूसकर बहुत नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमारी फसल पूरी तरह खराब हो सकती है। मैला की रोकथाम के लिए हमें ऑक्सीमिथाइल डेमेटॉन 25% EC या फिर हमें डाइमेथियोट 30% EC का 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में या फिर इमिडाक्लोप्रिड 17.8% वाली SL या फिर एसिटामाप्रिड 20% SP की 5 मिलीलीटर की मात्रा 15 लीटर पानी में अच्छी तरह घोलकर आवश्यकता अनुसार इसका स्प्रे करें। किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और आगे से आगे ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप अपना खेती वाला YouTube चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।